सितंबर 5, 2016 इस दिन एक बड़ी न्यूज आती है। सिर्फ एक टेलीकॉम लॉन्च नहीं था, इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम का न्यूक्लियर वेपन था। I present Geo Digital Life to the nation. From the 5th of September, India will change forever. रिलायंस की जियो सर्विस ने बाजार में आने से पहले ही धमाल मचा दिया है। जियो का विजन सिंपल नहीं, रेवोल्यूशनरी था। जो कॉलिंग अभी तक बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, इन्होंने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वो भी अनलिमिटेड। साथ ही 4G डेटा को भी फ्री कर दिया ताकि ओवरनाइट इंडिया एक डेटा हंगरी नेशन बन सके। मुकेश अंबानी का क्लियर एजेंडा था कि अगर डेटा सस्ता होगा तो लोग सिम कार्ड्स खरीदेंगे, और अगर 4G सिम खरीदेंगे तो 4G फोन भी खरीदना ही पड़ेगा। और वही हुआ, एकदम से मार्केट में 4G फोन्स का फ्लड आ गया और यहीं से माइक्रोमैक्स का स्ट्रगल शुरू हो गया। माइक्रोमैक्स के पास 3G स्मार्टफोन्स की ह्यूज इन्वेंट्री थी, करोड़ों का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था और सारा का सारा स्टॉक अब अचानक से यूजलेस हो चुका था। यानी माइक्रोमैक्स अब एक बहुत बड़े लॉस में था, वो भी बिना अपनी गलती के। पर प्रॉब्लम सिर्फ जियो नहीं था, क्योंकि सिर्फ जियो होता तो शायद वो निकल भी जाते। इनके लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब रातों रात मार्केट में 3 चाइनीज कंपनीज एंटर हो गई, ओप्पो, वीवो एंड शाओमी। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ की कंपनीज चाइना की मार्केट से कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी लेती थी, लेकिन जब 4G आया तो यही चाइनीज कंपनीज अब खुद मार्केट में उतर गई। जिन 4G फोन्स की डिमांड अभी इंडिया में स्टार्ट ही हुई थी, ये उन फोन्स को ऑलरेडी बना के बैठे थे, जिसके कारण इन्होंने एक ही झटके में लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स तीनों के लिए दिक्कत खड़ी कर दी। अब आप ये कहोगे कि नई कंपनीज आ गई।